सुप्रभात। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पुनः फिर से लॉगरिथमिक पार्ट को करेंगे और इस लॉगरिथमिक पार्ट में आपको हमने 3 केसेस बताए थे कि 3 केसेस पर हम लोग कहाँ काम करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो हमारा था आपको बताया था कि किसी फंक्शन का ही पावर फंक्शन हो जाए या फंक्शन एक या अधिक के रूप में मिले जो पावर टू द पावर फंक्शन मिले। और तीसरा हमने ये भी बताया था कि अगर आपका कोई भी फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड कहने का तात्पर्य था जटिल हो या थोड़ा जिसमें अगर आप कंपोजिट टाइप करते हैं मीन्स चेन रूल को अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको करना पड़े, वैसे केसेस के लिए भी हम लोग लॉग लगाते थे। आज मैं उन सारे प्रश्नों का ही चर्चा करने वाला हूं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मान के चले कि अगर आपके पास कोई प्रश्न ऐसा है कि क्वेश्चन है कि इफ x to the power y equal to y to the power x find dy by dx, ये आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो जरा देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान रखें कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपको दोनों साइड लॉग लेना है तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू x log y। अब इसके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आपके डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y और u इंटू v से 1 by x प्लस log x और y का आप कर सकते हैं dy by dx प्लस x log y का हो जाएगा 1 by y प्लस log y और x का डिफरेंशिएशन 1। सो log x यहां पे एक मिसिंग जा रहा है आपका 1 by y dy by dx प्लस log y और x का 1। सो log x माइनस x by y dy by dx, तब ये बचेगा आपका log y माइनस y by x। सो y log x माइनस x by y into dy by dx that must be equal to x log y minus y by x। सो dy by dx को अगर बात करें तो ये हो जाएगा y इधर जाएगा, सो y into x log y माइनस y by x into y log x माइनस x। तो ये आपका सोल्यूशन ऑफ पार्ट होगा। अगर आपके LHS और RHS दोनों पार्ट में फंक्शन टू दी पावर फंक्शन पाया जाए तो। अब मैं आपको उन प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूं जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि आपके फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो। फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड कहने का मीनिंग ये है कि ऐसे प्रश्नों का एग्जाम्पल या उदाहरण आप स्वयं भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इफ मान लीजिए कि y इक्वल टू सपोज दैट अंडर रूट log साइन और ये है x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, ऐसा है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको log के भी फॉर्म में कर सकते हैं। तो log लेंगे तो ये तो हो जाएगा log y और ये हो जाएगा पावर के कारण आपको मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये हो जाएगा log साइन x स्क्वायर बाई 3 माइनस, ऐसा आपको फॉर्म मिलेगा। अगर इसमें कोई फंक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे प्लस log करके फिर अनदर फंक्शन जाएगा। तो या यूं कहें कि इस फंक्शन में हम एक्सेड भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। मीन्स अगर अपने फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई में बढ़ाया, अगर एक कोई फंक्शन प्लस साइन एक्स ही दे दिया तो यहाँ log साइन एक्स हो जाएगा, cos एक्स दे दिया तो log cos एक्स हो जाएगा। मीन्स जितने फंक्शन को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखेंगे उतना हमारा फंक्शन बढ़ता चला जाएगा। सो नाउ अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा y और log के कारण हो जाएगा 1 बाई log साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 इंटू साइन का cos एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 इंटू 2x बाई 3 और 1 का तो 0 हो जाएगा। ये आप यहां से कैंसिलेशन कर सकते हैं। सो dy बाई dx और cos बाई
इस लॉग का डिफरेंशिएशन, सॉरी, इस डिफरेंशिएशन में एक पार्ट आपका मिसिंग हो गया है। ये पार्ट मिसिंग ये है, अगर इस फंक्शन का करते हैं तो 1/log sin x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 होगा, और इनटू इस लॉग का करते हैं तो 1/sin x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 होगा। फिर साइन का करते हैं तो cos x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 और इंटू 2x बाई 3 ये होगा। सो तब उस केस में इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए cos बाई साइन को लें अगर तो ये हो जाता है cot x स्क्वायर माइनस 1 बाई 3, और नीचे में आपका बच जाएगा 3 log साइन x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, और यहां पर y मल्टीप्लाई कर जाएगा, वेयर y इक्वल टू आपको ये वैल्यू पुट करना होगा कि log साइन x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 ये रखना होगा आपको, क्योंकि आपका आंसर यहां x के रूप में प्रेजेंट करेगा। आप y को डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपके साथ अभी तक जो हमने चर्चा किया है फॉर्म, वो 4 तरीके से किया था, जिसमें एक था नंबर 1 कॉम्प्लिकेटेड केस, जो थोड़ा सा जटिल होता था। दूसरा जो फॉर्म था वो था सिंगल टू द पावर फंक्शन सिंगल, और मल्टीपल x प्लस एक्स वाई टू द पावर x etc। ये तीसरे थे जो हमारे, जिसमें x टू द पावर y मस्ट इक्वल टू y टू द पावर x, और अगर आप लें तो x टू द पावर y ले या इक्वल टू x टू द पावर x भी ले सकते हैं। मीन्स इक्वल टू में उनको जाना होगा, या नहीं तो ये फंक्शन को सिंगल फंक्शन हो या प्लस फंक्शन हो। और चौथा फंक्शन जो था वो था x टू द पावर y, y टू द पावर x, या x टू द पावर x मस्ट बी इक्वल टू a टू द पावर। ये फंक्शन में आप अगर जाते हैं तो या तो 3 फंक्शन हो या तो 4 फंक्शन हो। ये अपने लॉगरिथमिक टाइप के प्रश्न थे, जिसमें हम लोग लॉग का यूज करते थे, और बिना लॉग यूज किए हुए हमारा यह फंक्शन समाप्त नहीं करता था। तो आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉगरिथमिक का जो यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, ये आपको डिफरेंशिएशन को यूज करने में बहुत सहूलियत होती है, मीन्स मदद करता है। और अगर आप अपने दिमाग में इतनी बातों को समराइज कर लें कि ये दिस इज द डेटा ऑफ द क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव टू टेक एन स्टेप, तो आपके लिए डिफरेंशिएशन का ये पार्ट बहुत ही सरल और आसान होगा। इन सारे शब्दों के साथ डिफरेंशिएशन ऑफ यूजिंग लॉगरिथमिक को विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।